आज अश्विन मास के नवरात्रि का 5वां दिन है। 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक रूप की पूजा की जाती है। 5वें दिन माता स्कंद माता की आराधना का विशेष महत्व है। यह देवी भगवान कार्तिकेय की माता हैं, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनकी कृपा से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी स्कंद माता की उपासना करने से शत्रु बाधा दूर होती है और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। आइए जानते हैं देवी का स्वरूप। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं होती हैं। ये एक हाथ में भगवान स्कंद कार्तिकेय जी को गोद में लिए रहती हैं और दूसरे हाथ में कमल का फूल लिए रहती हैं और अन्य 2 हाथों में आशीर्वाद मुद्रा और वर मुद्रा होती है। इनका वाहन सिंह है और ये कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका स्वरूप सौम्य, शांतिपूर्ण और कल्याणकारी है। देवी स्कंद माता की पूजा करने से साधक को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इनकी कृपा से मोक्ष का द्वार खुलता है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। यह देवी बुद्धि और ज्ञान का विकास करती हैं, जिससे व्यक्ति को सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। संतान सुख और रोग मुक्ति के लिए भी स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। इनकी उपासना से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां से छुटकारा मिलता है। इस दिन साधक विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। देवी साधना में विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने से आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे साधक खुलकर सत्य बोल पाता है और दूसरों से जुड़ाव महसूस करता है। यह चक्र नकारात्मकता को दूर कर शांत और संतुलित मन प्रदान करता है, जो आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इस चक्र के जागृत होते ही मनुष्य को ईश्वर के एहसास की अनुभूति होती है और साथ ही उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज नजर आता है। व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ जाता है। 5वें दिन स्कंद माता की आराधना जरूर करनी चाहिए। आइए जानते हैं माता की पूजा विधि। माँ के श्रृंगार के लिए आप खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करें। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा विनम्रता के साथ करनी चाहिए। पूजा में कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल आदि से पूजा करें। चंदन लगाएं, माता के सामने घी का दीपक जलाएं, देवी के मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती करें। माता को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं और अंत में भक्तों में प्रसाद वितरण करें। देवी स्कंद माता के प्रिय फल केला है। पूजा के दौरान माता को केले का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है। आप केला और शहद का भोग लगाएं, जिससे माता रानी शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। आइए जानते हैं देवी स्कंद माता के मंत्र, जिसमें ध्यान मंत्र, बीज मंत्र और स्तोत्र मंत्र आता है। जो भी आपको सरल लगे उसे आप जरूर जप करें। इनका ध्यान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनका बीज मंत्र है, ओम देवी स्कंद माताय नमः। इनका स्तोत्र मंत्र है, सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्र में 5वीं देवी का नाम स्कंद माता क्यों पड़ा? आखिर कौन है ये स्कंद? क्या आप जानते हैं? आइए विस्तार से जानते हैं स्कंद माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अपने को अमर करने को कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, कुछ ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, वो तो जोगी हैं, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा, अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की।
तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं। जब इनके जन्म के बाद तारकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब माँ पार्वती ने स्कंद माता का रूप लेकर कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया और कार्तिकेय ने माँ के प्रशिक्षण के बाद तारकासुर का वध किया और देवताओं को विजय दिलाई। इस प्रकार माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंद माता ने मातृत्व, गुरुत्व और शक्ति के रूप में कार्य किया और अपनी ममता और शौर्य से सृष्टि की रचना की। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की उपासना के साथ साथ दुर्गा सप्तशती के उत्तरखंड का पाठ भी किया जाता है। विशेषकर देवी स्तुति और उत्तर चरित्र का स्मरण बेहद शुभ माना गया है। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सरल उपाय। संतान सुख की प्राप्ति के लिए आप माता को केले का भोग लगाएं और गरीब बच्चों में बांट दें। पारिवारिक शांति के लिए श्वेत कमल सफेद पुष्प अर्पित करें और ओम देवी स्कंद माताए नमः का 108 बार जप करें। रोग शांति के लिए गाय को केले और गुड़ खिलाएं और माँ से आरोग्य की प्रार्थना करें। समृद्धि हेतु घर में नवरात्रि के पांचवें दिन पीले कपड़े में 5 गुड़ की डलियां और 5 सुपारी बांधकर पूजन स्थान में रखें। 9 दिन बाद इसे जल में प्रवाह कर दें। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। स्कंद माता ध्यान मंत्र का जाप करें, इससे मन में स्थिरता आती है। आप सभी को पांचवी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता रानी की। ऐसे ही रोचक धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगी हुई है तो अपने मित्र रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। बोलो जयकारा शेरों वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय।